पोजीशन टाइम ग्राफ में है ना बेटा, कई सारे नाम है इसके। पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एक एक्सिस पे तो आप लेते हैं, वाई एक्सिस पे हमने ले लिया डिस्टेंस और एक्स एक्सिस पे ले लिया टाइम। इसमें हम एस की वेरिएशन ड्रॉ करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट टाइम के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रहा है वो आप ड्रॉ करते हैं। अब यूज क्या है +1 में? +1 में हमने पढ़ना है कि हमें एक पोजीशन टाइम ग्राफ दे दिया, उससे क्या क्या पता चल रहा है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, एक बात। दूसरा, लेटर ऑन जब आप दोनों पढ़ लेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो आपको बताना है एक बॉडी का पोजीशन टाइम ग्राफ दे दिया, उस ग्राफ को देख के उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ। दे रखा है पोजीशन टाइम, बनाना है वेलोसिटी टाइम, तो उसके लिए आपको पोजीशन टाइम ग्राफ को या जो भी ग्राफ दे रखा है उसको एनालाइज करना आना चाहिए। एनालाइज करने का मतलब है जो ग्राफ बना रखा है उससे हमें क्या क्या पता चल रहा है। ठीक है, एक सिंपलेस्ट हम ग्राफ लेके चल रहे हैं। जो ये ग्राफ बना रखा है बेटा, ये सबसे ईजीएस्ट सा है। ये कह रहा है एक बॉडी मूव ऑन कर रही है ओ से बी तक, या इस डायरेक्शन में वो चल रही है। इस साइड आपका एक्स एक्सिस पे है टाइम और वाई एक्सिस पे है डिस्प्लेसमेंट। ये बताओ इस ग्राफ से उस बॉडी के मोशन के बारे में क्या पता चल रहा है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ग्राफ, बता दिया। पहला सिग्निफिकेंस ये बता रहा है बेटा द एक्स टी ग्राफ। अब कहीं पे एक्स टी लिखा होगा, कहीं पे एस टी लिखा होगा, दीज आर द सेम थिंग। ऑफ ए बॉडी विद यूनिफॉर्म मोशन है शोन इन द डायग्राम। ये कह रहा है ये जो डायग्राम है ये एक ऐसी बॉडी का है जिसका मोशन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता था? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इट टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ ए बॉडी एट एनी गिवन टाइम। अगर किसी भी बॉडी का पोजीशन टाइम ग्राफ है तो हम उसकी पोजीशन बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? पोजीशन का मतलब है कितने टाइम पर कहाँ होगी। आपने बता दिया t1 टाइम पे वो x1 दूर है भाई, x1, t2 पे x2 है। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, इसको बेशक s2 कह देते हैं। कभी सोचो जी x एक्सिस तो ये था, यहाँ पे x का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, आप इसको y कह सकते हैं, इसको s कह सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट आपकी मर्जी रहती है। तो सबसे पहला यूज हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ का कि अगर हमारे पास ग्राफ है तो हम उस बॉडी की पोजीशन बता सकते हैं कि वो कहाँ पर है। दूसरा, इट टेल्स अस अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इट टेल्स अस अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ये बॉडी का स्लोप हमें बताती है, जो स्लोप है कर्व का, वो ये बताता है कि बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी कितनी होगी। मैं दोबारा ड्रा कर देता हूँ, वो स्किप हो गया। तो ये कह रहा है बॉडी यूँ जा रही थी, ये एंगल था बेटा थीटा। 2 पॉइंट पे हमने बताया, t1 टाइम पर था वो x1 दूर, t2 टाइम पे था x2, t2 टाइम पे था x2। जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये था से थीटा, ये डिस्टेंस था बेटा x2। ये कह रहा है इसका जो स्लोप होगा पोजीशन टाइम ग्राफ का, वो ये बताएगा किसी भी गिवन टाइम पे कि बॉडी की वेलोसिटी कितनी है एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। स्लोप का मतलब बेटा पढ़ा भी होगा मैथ में, स्लोप का मतलब होता है टेंजेंट ऑफ थीटा, यानी इसका टेन थीटा फाइंड अप करना है। ठीक है, टेन थीटा डायग्राम में देखा हमने, ये फार्मूला हमें पहले से पता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यहाँ पे अगर हम बात करें स्लोप की बात करें तो टेन थीटा कितना होगा देखेंगे बेटा। टेन थीटा इन ट्रायंगल, ट्रायंगल ले लिया मैंने, कोई भी नाम रख लिए ए बी सी। टेन थीटा होगा बेटा परपेंडिकुलर बाय बेस, बी सी बाई ए सी, वो लिखा हुआ है बी सी बाई ए सी। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, भाई चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कैसे लिख दिया इसने, आपको पता है पहले कहाँ पर है x1 पर, फिर चली गई x2 पर, कितनी दूर गई यहाँ से यहाँ x2 माइनस x1, कितना टाइम लिया t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। तो वेलोसिटी का फार्मूला था चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। दूसरा हमने निकाला कि टेन थीटा बराबर है BC बाई AC। डायग्राम से देखें बेटा BC का मतलब क्या है, इस सारे में से ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यानी BC का मतलब है x2 माइनस x1। और दूसरा AC का मतलब, AC थी ये वाली वैल्यू बेटा, इस सारे में से ये सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी T2 माइनस T1। तो वेलोसिटी होता है x2 माइनस x1 बाई T2 माइनस T1। टेन थीटा बराबर है BC बाई AC, और BC बाई AC बराबर है x2 बाई T2 माइनस T1।
तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। वही आपने लिख दिया v बराबर x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1 इजकल टू टेन थीटा इजकल टू स्लोप ऑफ कर्व। तो इससे दो बेनिफिट हमें हो रहे हैं, यानी कहीं भी हमें पोजीशन टाइम ग्राफ मिल जाए तो हम बता सकते हैं एक तो उसकी पोजीशन, एक उसकी वेलोसिटी। तीसरी चीज़ जो अब चाहिएगी, जो रूटीन में यहाँ नहीं होती, दैट इज एक्सेलरेशन बेटा। इस ग्राफ से हम डायरेक्ट एक्सेलरेशन नहीं बता सकते, पर अगर आपने वेलोसिटी फाइंड अप कर ली तो उसको कंक्लूड करके हम इसकी एक्सेलरेशन भी बता सकते हैं। कैसे? यहाँ पर अगर आप बात करें तो थीटा क्या है? कांस्टेंट है। इसी में हम बात करते हैं टेन थीटा क्या है, देखो डायग्राम में आप, जितना एंगल यहाँ पर है बेटे उतना ही एंगल यहाँ पर है, उतना ही एंगल आगे रहने वाला है। यानी थीटा क्या है? इसका कांस्टेंट है बेटा। थीटा कांस्टेंट का मतलब बेटा वेलोसिटी थी टेन थीटा, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है बेटे, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज होगी। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन 0 होगी। तो पोजीशन टाइम ग्राफ को कंक्लूड करके हम ये भी बता पा रहे हैं कि एक्सेलरेशन है कितनी। क्लियर है? अलग अलग ग्राफ में ये वैल्यू अलग अलग आती रहेगी, वो हम देख लेंगे कितनी है। इसी तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसके बाद फिर इन ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे, ये जैसे दे रखे हैं और लिखेंगे उनके बारे में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ वेलोसिटी आ गई। ये भी तीन चीज़ें बताएगी, मैं ड्रॉ ही कर लेता हूँ, यहाँ आराम से समझा देंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बेटा, एक एक्सिस पे तो हमारे पास वेलोसिटी है, एक एक्सिस पे टाइम है। सिंपलेस्ट हमने ग्राफ लिया, ठीक है, एंगल थीटा है, किसी गिवन टाइम पे वो वैल्यू है t1, वेलोसिटी है v1। इन अनदर टाइम इट बिकम्स t2, वेलोसिटी बिकम्स v2। द पॉइंट आर अगेन a, b, c, o द ओरिजिन। इसके अकॉर्डिंग अब ये क्या बताएगा? जो पहला पॉइंट चेंज हुआ बेटा वो हो गया कि इट टेल्स अस अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी गिवन टाइम। किसी भी दिए हुए टाइम पर ये बॉडी की वेलोसिटी बता देगा। एक गिवन पॉइंट पे वो पोजीशन बता रहा था, t1 पे वेलोसिटी v1, t2 पे वेलोसिटी v2। दूसरा, द स्लोप ऑफ द कर्व गिव्स द एक्सेलरेशन। अब की बार जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन। उसी ट्रायंगल की बात करी आपने, इन ट्रायंगल ABC, ABC में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है? v1 से v2, BC। एक्सेलरेशन टाइम टेकन t2 माइनस t1, वो दिखा भी दिया। BC AC बराबर होंगे BD माइनस CD और OD माइनस OE, OD माइनस OE। अगेन A इज v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1 इज टेन थीटा। ये नहीं आया समझ में? ज़रूरत नहीं थी बेटा, बना लेंगे अभी। BC का मतलब क्या है? देखो BC का मतलब है बेटा ये सारी वैल्यू, ये सारी वैल्यू, सिर्फ ये कितनी होगी? इस सारे में से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये सारा कितना है इसने बता दिया, BC, इसको D कह दिया बेटा इसने, BD माइनस CD। ठीक है, तो BC क्या बचा हमारे पास? BD माइनस CD, ये D है। ठीक है, वो ऊपर जो डायग्राम था उसमें होगा। AC है बेटा ये सारी वैल्यू, यानी सिर्फ इतना डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस के लिए इस सारे में से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस पॉइंट को E कह रखा है, तो ये क्या आ जाएगा? OD माइनस OE। OD की वैल्यू T2, OE की वैल्यू T1। तो A इज इक्वल टू V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1 विच इज़ नथिंग बट टेन थीटा, क्योंकि BC बाई AC तो किसके बराबर है? टेन थीटा के बराबर है। टेन थीटा मतलब स्लोप ऑफ द कर्व। तो VT ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन देता है, जो इस पे एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं वो हमें वेलोसिटी देते हैं। तीसरा, द एरिया अंडर द कर्व गिव्स द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। इसके अंडर जो एरिया होगा, जैसे हम कह रहे हैं कि O से B पे गई हमारी बॉडी, O से B तक चली गई बेटा, बताओ कितनी दूर गई? तो
तो कह रहे हैं ओ से बी तक का एरिया निकालेंगे, ये सारा एरिया अंडर द कर्व। तीसरा पॉइंट जो इसका है, द एरिया अंडर द कर्व गिव्स द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी। बॉडी कितनी दूर जा रही है उसके लिए इसका एरिया निकाल देंगे। यहाँ पे क्या है, अब ये ओ बी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब वो देख भी लेते हैं कैसे आया, वो देखेंगे। द एरिया ऑफ द वीटी कर्व गिव द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन ए गिवन टाइम। द एरिया कवर्ड बाय बॉडी इन टाइम t2 इज दिस मच। अब हमें जो डिस्कस करना है बेटा, एक तो अलग अलग ग्राफ करने हैं, एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेंगे और इनके बारे में एलोबरेट करेंगे क्या क्या पता चल रहा है। जैसे पहला ग्राफ दे दिया हमें, पोजीशन टाइम ग्राफ है ये, ठीक है। ये कह रहा है इस ग्राफ से आपको क्या पता चल रहा है वो जस्टिफाई करो भाई, क्या क्या पता चल रहा है। 3 चीज़ें बतानी हमने कम से कम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन। जर्नल बिहेवियर क्या पता चल रहा है इस ग्राफ से, देखेंगे। जितना डिस्प्लेसमेंट शुरुआत में है उतना ही लास्ट में है। टाइम तो बढ़ रहा है पर डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी रेस्ट में है तो वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, दैट्स इट। 3 चीज़ें बता दी। अगले ग्राफ पर आई, ये कह रहे पहले लिखा हुआ है, ये तो खैर पॉजिटिव वेलोसिटी है। कैसे पता चला भाई, tan थीटा वेलोसिटी होती है tan थीटा, ठीक है। और अगर एंगल 0 से 90 है तो tan थीटा पॉजिटिव रहना है, वेलोसिटी इज पॉजिटिव। पॉजिटिव थीटा कांस्टेंट है बेटा, थीटा कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नेगेटिव अगेन, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट घट रहा है। tan थीटा ये है बेटा, tan थीटा है, थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो tan थीटा क्या है, नेगेटिव। तो वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव। वेलोसिटी है कांस्टेंट, जितना एंगल यहाँ पर है उतना ही एंगल आगे है, तो वेलोसिटी है कांस्टेंट, नेगेटिव। एक्सेलरेशन 0, भाई वेलोसिटी तो बदल ही नहीं रही बेटा। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन क्या होती है, क्या लिखी है, तो मान ले, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है उसकी भी 0 है। ये तो बेटा 2-3 बार बता दिया ना, तो अगर कांस्टेंट है तो। और ये ग्राफ तो समझाया ही था, तो इसमें लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी। नेक्स्ट पर आ जाओ। अब की बार ये कह रहा है 2 बॉडी मूव ऑन कर रही है बेटा, एक ए एक बी। हमें दिख रहा है दोनों पैरेलल हैं। दोनों पैरेलल का मतलब दोनों का एंगल सेम है। एंगल सेम का मतलब जो ए की वेलोसिटी है वो है बी की वेलोसिटी है। दोनों की एक्सेलरेशन 0 है। दोनों इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, लगातार हमेशा पैरेलल ही बने रहेंगे। फ़र्क क्या है, सिर्फ उनमें इनिशियल पॉइंट का फ़र्क है। अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो एक तो शुरुआत में मेरे से 1 मीटर है, एक मान लिया 2 मीटर है, और उनके बीच का आपस का जो गैप है वो उतना ही बना रहता है, मीन्स दे आर। और इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, 0 है। इनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। ये समझ में आ गया, बताओ। को पूछेगा ना एग्जाम, ये डायग्राम दे रहा हूँ, ये रे, ये नहीं, और मैं बना देता हूँ भाई, ये तो आसान है, ये तो घर से कर लेना आप। एक बार इनके बारे में एलोबरेट करें जो अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है बेटा, ST ग्राफ है। बातें नहीं बेटा, देखो मानता हूँ आप इंटेलिजेंट हैं, वो टेस्ट में देख भी लेंगे। आप अपने बनाओ भी और इनको एलोबरेट करो कि इससे क्या पता चल रहा है आपको।
करूं थोड़ा, ये आप लोगों ने वो फुली कर लिए होंगे, नहीं कर लिए हैं तो दोबारा भी ट्राई करो, तो वीडियो रोक के कर लियो अपना, ठीक है। घर पर जाके दोबारा लिख लेना एक बार। अब देखो इससे क्या पता चल रहा है, थीटा सेम है लगातार, और टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, डिस्प्लेसमेंट यानी वेलोसिटी नेगेटिव है और कांस्टेंट है। एक्सेलेरेशन 0 है, ठीक है। अब आ जाओ इस पे, देखेंगे एंगल कितना है। तो वेलोसिटी तो क्या होती है 10 थीटा, और 1090 कितना होता है इन्फिनिटी, है ना। यानी वेलोसिटी इनफाइनाइट होगी, नॉट पॉसिबल, नहीं होना चाहिए ऐसा। ये कह रहा है टाइम चल नहीं रहा, टाइम चेंज नहीं हो रहा और डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं होता। टाइम तो कंज्यूम होगा। सी पे आ जाओ, टाइम बढ़ रहा है, आप किसी एक टाइम पे, इस टाइम पे आपने एलोबरेट किया, ये कह रहा है एक ही टाइम पे बॉडी S1 पर भी है, S2 पर भी है, नॉट पॉसिबल। एक टाइम पे एक बॉडी एक ही जगह हो सकती है, नॉट पॉसिबल। अगेन नॉट पॉसिबल। फिर आओ इस पे, देखो शुरुआत में जो एंगल है ये देखें, ये लाइन यहां पर थीटा लगातार चेंज हो रहा है, यहां पे वेलोसिटी बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी घट रही है, 10 थीटा ग्रेटर देन 90 है, यहाँ पे 0 है। यानी वेलोसिटी कैसी है बेटा इसकी, वेरिएबल, अलग अलग स्पीड से चल रहा है। अब वेरिएबल है तो एक्सेलेरेशन होगी। अब एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, देखो शुरुआत में पॉजिटिव वेलोसिटी, फिर 0, फिर नेगेटिव, इसका मतलब एक्सेलेरेशन इससे अपोजिट है, एक्सेलेरेशन है नेगेटिव। बेसिकली ये जो ग्राफ बना हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है बेटा, क्वाड्रेटिक। जैसे S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर नहीं आता, टाइम का क्वाड्रेटिक बन गया। यानी इसमें S डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल होता है T स्क्वायर के। वो ग्राफ थे लीनियर इक्वेशन की, सीधी लाइन थी, ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी वेरिएबल है, क्लियर है। सेम है, यहाँ पे देखे पहले वेलोसिटी थीटा ग्रेटर देन 90 नेगेटिव, फिर 0 और फिर पॉजिटिव। इसका मतलब वेलोसिटी तो है वेरिएबल और एक्सेलेरेशन है पॉजिटिव। ये भी S प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर का ग्राफ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है ये। इस तरह से हमें बताइए एलोबरेट करने आने चाहिए। अब इसको और कर लेते हैं, एक जो रहता है अपना, इसमें क्या हो रहा है, O पॉइंट लिया, फिर A लिया मैंने, फिर B लिया। इसको हम एक्सप्लोर करने के लिए, ओवरऑल रिजल्ट तो हम कह देते हैं वेरिएबल वेलोसिटी है, पर एक्सप्लोर करने के लिए हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। O से A क्या हो रहा है, A से B क्या हो रहा है। O से A देखें बेटा, थीटा कांस्टेंट है, तो O टू A, OA में क्या हो रहा है, OA में हो रहा है थीटा कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, पॉजिटिव, एक्सेलेरेशन 0, एक्सेलेरेशन 0। A से B क्या हो रहा है, अब
ए से बी थीटा 0, वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0, मीन्स बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट में। इस तरह से कैसा भी ग्राफ आए आपको उसे एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ग्राफ देख के हमें ये पता लग जाए इसकी वेलोसिटी कैसी है, एक्सेलरेशन कैसी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। क्लियर है? देखो सेम ग्राफ अब हमने ड्रॉ कर लिए वीटी कर्व के लिए, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है लगभग। अभी ने एलोबरेट करना है क्या क्या पता लग रहा है वो ध्यान करेंगे। इनिशियली बेटा एंगल थीटा, टाइम बढ़ रहा है, लगातार वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ना। पहले मान लिया -1 है, फिर -2 है एंड सो। इसका मतलब वेलोसिटी तो है हमारी नेगेटिव, इंक्रीजिंग, वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी है नेगेटिव इंक्रीजिंग। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है, वेरी गुड। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव इंक्रीजिंग, ये दोनों बेटा नेगेटिव हैं, इसीलिए ये वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। अगर एक पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव होता तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग हो जाती। जैसे अभी आगे 4 ग्राफ बना रखे हैं इन नोट्स में, जो आपको घर से एक्सप्लेन करके लेके आने हैं, तो वो आप देखेंगे वहाँ पे ऐसा कुछ होगा, ध्यान कर लेना। और वो आपको कल लिख के भी लेके आने हैं। इसमें अगेन थीटा 90, एक्सेलरेशन इन्फिनिटी, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अगेन हेयर ए बॉडी है टू वेलोसिटी एट द सेम टाइम। यहाँ पे वेलोसिटी कह रहा है v2 है, कोई भी वैल्यू, यहाँ v1 है। एक ही टाइम पे वो कह रहा है वेलोसिटी 10 भी है, 30 भी है। अगेन नॉट पॉसिबल। सेम एयर, नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे देखें वेलोसिटी बेटा शुरुआत में यहाँ थी, विद टाइम बीइंग डिक्रीज होती जा रही है, कम होगी, फिर कांस्टेंट होगी, फिर बढ़ने लग गई। यानी वेलोसिटी वेरिएबल है। एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन देखो थीटा, और यहाँ पे देखो थीटा। यहाँ पे एक्सेलरेशन थीटा है ग्रेटर देन 90 और यहाँ लेस देन 90, यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन है नेगेटिव, यहाँ पे एक्सेलरेशन है पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन भी क्या है मेरे पास? वेरिएबल है। अब आपको ये समझाना वो कहाँ पे क्या है, तो क्या कर सकते हैं बेटा, हम इसी को पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है डिवाइड करना, अपना काम इससे चल गया 2 से। लेकिन और ज़्यादा एलोबरेट करना हो, इसकी हेल्प से हमें दूसरा ग्राफ बनाना हो, तो हमें पोर्शन टू पोर्शन पता होना चाहिए कहाँ पे क्या है। यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसका नाम रख लूँ A to B बेटा, ये हर बार नहीं करेंगे हम, ये हमें सिर्फ कब पता होना चाहिए जब इसकी हेल्प से दूसरा ग्राफ बनाना हो। तो एक एक पॉइंट पता हो कि A से B क्या ड्रा करूँगा, B से C क्या करूँगा, C से D क्या करूँगा। A से B का जो पोर्शन है उसमें एक्सेलरेशन है नेगेटिव और वेलोसिटी है पॉजिटिव। बच्चे अगर वेलोसिटी नेगेटिव होती बेटा और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होती तो ये वैल्यू बढ़ती। यहाँ पे कह रहे हो आप वेलोसिटी 10 है, यहाँ पे तो 5 रहेगी। इसका मतलब वेलोसिटी तो पॉजिटिव है A से B और एक्सेलरेशन नेगेटिव। क्लियर हो गई ये चीज़। फिर आए हम B से C भाई, B to C कह रहे हैं वेलोसिटी तो लगभग कांस्टेंट है, स्मॉल पार्ट लिया, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन लगभग 0 है, एक मोमेंटरली 0 होगी कई पॉइंट पे। उसके बाद आगे C to D देखें बड़ा, थीटा लेस देन 90 है, एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है और वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी वेलोसिटी भी क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी।
इस पोर्शन में वेलोसिटी डिक्रीज कर रही थी, इस पोर्शन में वेलोसिटी बदल ही नहीं रही थी, जितनी है उतनी है। तो यहाँ से आपको ये समझना है कि कहाँ नेगेटिव है कहाँ पॉजिटिव है। दोनों के साइन अपोजिट हैं तो वैल्यू डिक्रीज करेगी, दोनों नेगेटिव हैं तो भी बढ़ेगी, दोनों पॉजिटिव हैं तो भी बढ़ेगी। क्लियर। अब हम नेक्स्ट पोर्शन पे गए बेटा, इस पे फिर से यहाँ पे थीटा अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, तो 3 पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। फिर से मान लिया ये O, ये A, ये B, ये C। O से A तक, O to A या OA, O से A तक बेटा वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलेरेशन नहीं बेटा पॉजिटिव, कांस्टेंट, वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव और एक्सेलेरेशन कांस्टेंट। बेटा A to B, AB, वेलोसिटी जी कांस्टेंट, जीरो नहीं कांस्टेंट, एक्सेलेरेशन जीरो, क्योंकि जितनी वैल्यू है उतनी ही रह रही है। B to C बेटा BC बताएंगे वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलेरेशन नेगेटिव, कांस्टेंट, दैट्स इट। इस तरह से आपको बताना है बेटा। इस केस में और उसमें क्या फ़र्क है, इस मेरिन में यहाँ एक्सेलेरेशन भी वेरिएबल थी ओवरऑल, यहाँ एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है क्योंकि थीटा बदल ही नहीं रहा। ओवरऑल बात करें O से C तक तो एक्सेलेरेशन वेरिएबल है, यहाँ पे एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे नेगेटिव है। इसी तरह से इसे एलोबरेट कर लेंगे, ये आसान सा है, ये मैं नहीं करवा रहा। इन्हीं का अगर हमें डिस्टेंस निकालना होता तो इनके अंडर जो एरिया है ना वो कैलकुलेट कर देते, डिस्टेंस है तो ऐड कर देते, डिस्प्लेसमेंट है तो ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो डिस्टेंस में तो सारे एरिया ऐड होंगे। डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना होगा तो ऊपर वाला जो एक्स एक्सिस से जो ऊपर के एरिया है वो पॉजिटिव, जो बिलो द एक्स एक्सिस है नेगेटिव। यहाँ पे एक्स ना कह के उसको हम कह देंगे टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, टाइम एक्सिस के नीचे नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस में सारे ऐड ऑन होंगे। अब इन ग्राफ के बेस पे 2-3 न्यूमेरिकल हैं वो कर लेते हैं। देखिए द VT ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज गिवन एज, एक बॉडी का बेटा VT ग्राफ दे रखा है हमें, एक बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया, इस तरफ वेलोसिटी है इस तरफ टाइम है, एंड द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मूविंग एज शोन इन ग्राफ। एक बॉडी है वो ऐसे चल रही है जैसा इस ग्राफ में दिखाया गया है, VT ग्राफ है। बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। VT ग्राफ से ही एवरेज स्पीड बतानी है बेटा, एवरेज वेलोसिटी बतानी है। समझेंगे एक बार बेटा। वेलोसिटी देख के आप यूँ नहीं बता सकते ये 2 है, कुछ टाइम तक 2 है, फिर 0 होगी, फिर -2 होगी, इस तरफ है तो -2 होगी, एंड सो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला था टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, और एवरेज स्पीड का था टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। तो अब हमें पहले तो निकालना है टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। नाम रख लिया हमने कोई भी इसके, O, A, B, C, D, E।
अगर डिस्टेंस चाहिए तो ये सारा एरिया कैलकुलेट करना है, ये भी। इसका एरिया मैं 1 कह दूँ, इसका 2 कह दूँ, तो डिस्टेंस तो कितना होगा बेटा? डिस्टेंस का मतलब होगा बेटा एरिया ऑफ कर्व, पूरी कर्व का एरिया कितना है भाई? एरिया ऑफ ओ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ सी डी ई। सी डी ई तो एक ट्रायंगल है, सी डी ई तो एक ट्रायंगल है भाई, और ओ ए बी सी एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ 4 इंटू 2 प्लस 1/2 बेस यहाँ से यहाँ 2, 6 में से 4 गया, एंड देन हाइट अगेन 2, दैट इज 8 प्लस 2 10। बेटा डिस्टेंस तो आ गया 10। व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट? देखेंगे डिस्प्लेसमेंट अभी बताया था बेटा, एरिया ऑफ ओ ए बी सी माइनस एरिया ऑफ सी डी ई। ऊपर का एरिया पॉजिटिव बेटा, नीचे का नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के केस में, यानी दैट इज 8 माइनस 2 6। अब एवरेज स्पीड बेटा, टोटल डिस्टेंस 10 था बाय टोटल टाइम टेकन 6 सेकेंड में, 1.66। एवरेज वेलोसिटी बेटा 6/6 या यूनिट्स जो भी हो, दैट्स इट। इस तरह से बेटा आपको ट्राई करने हैं। हाँ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए, एवरेज स्पीड निकाल ली। अब अगला क्वेश्चन उसने पूछ लिया कि एट व्हाट पॉइंट और फॉर विच रीजन ए इज 0, ए इज मैक्सिमम, किस रीजन में, किस पॉइंट पे, फॉर विच पॉइंट और रीजन एक्सेलेरेशन 0 है, एक्सेलेरेशन मैक्सिमम है। देखो बेटा ध्यान करें, अगर हम चल रहे हैं ए से बी तक तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। इसका मतलब ए से बी तक एक्सेलेरेशन है भाई 0। और फिर क्या हुआ, एकदम से बी से सीधा डी पे गई, एक्सेलेरेशन ये वेलोसिटी थी +2, एकदम से होगी -2। तो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कहाँ से कहाँ लग रही है? बी से डी। एक्सेलेरेशन इज मैक्सिमम फॉर बी डी, और कैसी है वो? नेगेटिव है। वैल्यू को एकदम से पॉजिटिव से बदल के नेगेटिव कर दिया, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगी। और D2E क्या हो रहा है? D2E एक्सेलेरेशन फिर से 0 ही है, नहीं कांस्टेंट है, कांस्टेंट है बेटा, क्योंकि थीटा क्या है? कांस्टेंट है। और एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी है नेगेटिव, इसको बढ़ा के क्या कर रही है? ये 0 कर रही है। तो यहाँ पे वेलोसिटी तो नेगेटिव है, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, ए कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट। इस तरह से आपसे और चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं बेटा। मैंने जस्ट मेन न्यूमेरिकल ये था, इसके साथ एलोबरेट कर लिया, हो सकता है वो ये पूछ लेता। तो आप ध्यान करेंगे, जो भी आए मैं भेज दूंगा PDF, वो न्यूमेरिकल ट्राई करके आने।